तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, दे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कहीं मंदिर बनता है तो पंचकल्याणक तो होता ही है, लेकिन अकेले मंदिर का पंचकल्याणक नहीं है। मंदिर के पहले ज्ञानशाला बनी, ज्ञान का यज्ञ बना। तत्व ज्ञान जन जन तक कैसे पहुंचे गहराई से, इसका प्रयास पहले हुआ और उसके बाद में उनके लिए साधन के रूप में ये मंदिर बन रहा है, जिसकी ये प्रतिष्ठा हो रही है। ये संस्था खुल रही थी तब अजित भाई वगैरह इससे जुड़ गए और उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप भी इससे जुड़ जाओ। मैंने कहा तुम शास्त्री का कोर्स चालू करो तो मैं जुड़ने को तैयार हूं। यदि और तो लौकिक पढ़ाई का ही काम करना है तो बहुत लोग हैं, सब काम करेंगे। मेरा भी आशीर्वाद है, मेरा कोई विरोध नहीं है। वे संस्थाएं भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेरा अंदर से ये भाव है कि जितने अधिक गहराई से तत्व ज्ञान सीखें बच्चे उतना अच्छा है। और लड़कियों के लिए वो व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ लड़कियाँ आने की बहुत कोशिश करती तो हम कहते कि तो उसकी माँ को साथ में रहना पड़ेगा। 5 साल तक माँ अपना पति को छोड़कर, बाकी के बच्चों को छोड़कर लड़की के साथ इस यहाँ रहे और पढ़े, ये बहुत कठिन काम था। फिर भी 15-20 लड़कियाँ शास्त्री ऐसे बनी और बहुत टॉपर्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया। बहुत अच्छा प्रवचनकार हैं वो। तो मैं चाहता था कि लड़कियों का अच्छा विद्यालय बने, तो मैंने कहा कि तुम शास्त्री की शर्त लगाई, यदि ये पढ़ाई पढ़ाओ तो फिर मेरा नाम कहीं भी लिख लेना। मुझे कोई ये ज़रूरत नहीं है कि कहाँ लिखना चाहिए, मेरे को क्या बनाना चाहिए, कहीं भी लिख लेना, लेकिन यदि वो नहीं करना है तो मेरा आसमान नहीं है। और अजित भाई ने, इन सब ने, राजकुमार ने और भी जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने ये निर्णय किया तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और इसीलिए मैंने कहा भाई कि आप नहीं बुलाओगे तो भी मुझे तो आना ही है, ये तो मेरा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि तोडरमल स्मारक भवन में जो हमारा विद्यालय चलता है, 200 विद्यार्थी जिसमें हैं, वो ही अकेला नहीं, कोटा का, बांसवाड़ा का और उसके बाद उदयपुर का, जिसमें ये शास्त्री की पढ़ाई होती है, उनसे मेरा बहुत गहरा अंदर से लगाव है। और मुझे ये लगता है कि ये मेरा ही है। क्यों? यहाँ भी तो मेरे विद्यार्थी ही पढ़ाते हैं ना। अब मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, प्रवचन नहीं करता हूँ, और वहाँ भी मेरे विद्यार्थी ही पढ़ाते हैं, चाहे राजकुमार हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे प्रवीण हो, जो भी हैं वो सब अपने यहाँ के टॉपर्स विद्यार्थी हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। उनकी विद्वत्ता से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। आप लोग नहीं समझ सकते वो कितने बड़े गहरे विद्वान हैं। ऐसे विद्वानों की उपस्थिति में और वो विद्यालय चलें, और उसमें देखिए जैसा कि मैंने कल कहा था कि देश के टॉपर्स आ रहे हैं, इंजीनियर छोड़ कर आ रहे हैं, इंजीनियर करके आ रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन करके भी पढ़ने आ रहे हैं। तो हमने 50 साल में कुछ कमाया है ना, है? नहीं तो ये सबसे रिजेक्टेड माल आता था हमारे पास। जब कहीं जगह नहीं मिली तो विद्यालय में भर्ती कर दो। और आज इतने दिनों में यदि ये स्थिति हमारी पहुंची है, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ ये ज्ञान के यज्ञ में सबसे आगे रहना। मेरा उसमें सच्चे दिल से समर्थन है और मैं हर हालत में पहुंचूंगा। ये मैंने तब अजित भाई को मंजूरी दी थी जब मेरा स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं था कि मैं कहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, है? और आज तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसलिए मेरे नहीं जाने का तो सवाल क्या है, करना है ना। मैं तो सब जगह जाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा। और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में अंतिम समय तक मैं अपने को लगाए रखना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पीयूष मेरे साथ था
और हमारा अध्यात्म था। डॉक्टर, ये बहुत बड़ा डॉक्टर था जो समय नहीं देता था। मैं 7 दिन अस्पताल में रहा लेकिन उसने शक्ल नहीं दिखाई, तो मैं अड़ गया कि वो डॉक्टर से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूँगा। आखिरकार वो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा उनको यहाँ मत लाओ, मैं उनके पास जाऊँगा। और लोगों ने कहा कि वो 2 मिनट आएगा, खड़ा खड़ा चला जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। मैं कहा आने तो दो। आया तो मेरे पास 45 मिनट रहा, ये सारी बात है। और मेरे से उसने एक प्रश्न किया, आप जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? बोले ऐसा प्रश्न मरीज से कोई डॉक्टर करता है? बोले मेरे यहाँ इस बीमारी के जितने मरीज आते हैं वो ज़्यादातर तो खत्म ही हो जाते हैं और रोते ही रहते हैं, लेकिन आप जैसा आदमी हंस रहा, खेल रहा, चल रहा, घूम रहा, मैं रिपोर्ट सुनता हूँ तो ये क्या है? आप जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? मैंने कहा आपसे किसने कहा कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ? मैं तो नहीं रहना चाहता। तो क्यों आए मेरे पास? मैंने कहा तुम्हारा नाम सुना था अमेरिका में भी, यहाँ भी, तो मैंने सोचा है उसको भी एक प्रयोग करके देख के आए, इसलिए आया हूँ। अच्छा आप यदि 10-5 साल और जिंदा रह गए तो क्या करेंगे? अरे मैंने कहा मेरे पास काम, इतना काम है कि एक भव क्या कई भव करूँ तो भी पूरा होने वाला नहीं है। अभी भी मैं 80 वर्ष की उम्र में करता हूँ और अभी आगे भी यही करूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। तो उस डॉक्टर को भी मैंने कहा, फिर वो अंत में बोला जब मेरे को दवाई लग गई 1 साल बाद कि आप 15 साल से कम नहीं जिएंगे, ये मेरी गारंटी। ऐसा बोला तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुझे तो कोई दूसरा काम थोड़ी करना है। मैं तो जिस दिन से गोदका जी के आमंत्रण पर, आग्रह पर और मुझे लाए वो इंदौर से, उस दिन ही संकल्प छोड़ दिया था जगत का कि मुझे जिंदगी में कोई दूसरा काम करना ही नहीं। ये इतना बढ़िया काम पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, गोदका जी के सहयोग से और पाटनी जी का ऐसा निरंतर सहयोग कि मेरे को व्यवस्था संबंधी कोई बात की भनक नहीं लगने देते थे। वो जानते थे कि ये डॉक्टर साहब को इस बात का पता लग गया तो इनके प्रवचन में आएगी। सुनो आदित भाई, वे आपस में फिर कर लेना, मेरी सुनो। पाटनी जी जानते थे कि इनके कान में ये बात पड़ गई तो प्रवचन में अवश्य आएगी, इसलिए इनके कान में ही नहीं पड़ने दो। लोग जाते थे उनके पास, रतनलाल जी गंगवाल, बसंत भाई, कि दादा से एक बात की शर्त पक्की करा दो कि प्रवचन में ये बातें नहीं करें। वही बात आपको मालूम होगी। पाटनी जी एक ही बात उनसे कहते थे कि तुम उनके दिमाग को खराब मत करो, नहीं फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर उन्हें जो कहना होगा वो सब कहेंगे। तुम क्यों ऐसी बात उनके कान में डालते हो? बोलो ही नहीं, अपन लोग हैं ना, निबट लेंगे जो भी करना होगा, अपन निबट लेंगे। उन तक जाएगी तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। गद्दी पे बैठने के बाद वो तो जो परम सत्य उनकी समझ में आएगा वो कहेंगे, शांति से सुनना, बैठ के गंभीरता से विचार करना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये तत्व ज्ञान है कि बहुत महापुण्य के योग से हमें प्राप्त हो गया है कि एक भव समर्पित करें, ऐसा नहीं है। जितने भव बाकी हों वो सब इसी के लिए समर्पित हैं, नहीं तो हमें भव चाहिए ही नहीं। हमें तो भव के अभाव के लिए जीवन है हमारा तो। और यदि कोई भवों में रहना पड़े तो निरंतर ये तत्व ज्ञान का प्रसार होता रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात